अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर गुज्जर और आप देख रहे हैं क्लियर डिफेंस लाइन। एसआरजी फैमिली कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए। आज मैं आप लोगों को तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाऊंगा और मेरी कोशिश होती है कि तमाम तर जो सूरत हाल है एसआरजी फैमिली के साथ जो गुज़र रही है उससे आपको आशना करवाऊँ। तो आज मैं आपको एक आवाज़ सुनवाऊँगा सैफ रहमान नियाज़ी की कि औलाद जो होती है वो नेक हो तो बंदा जो है ना इस दुनिया में बंदे के लिए जन्नत है। और अगर औलाद की तरफ से बंदे को तकलीफ़ों का सामना करना पड़े तो वो इस दुनिया में भी और आखिरत भी उसकी इस दुनिया में रहते हुए बुढ़ापा भी बहुत ख्वार और सही नहीं गुज़रता। तो सैफ रहमान जो है वो औलाद से मतलब अपनी औलाद के बारे में कैसे गिरिया जारी कर रहे हैं। ये हो सकता है कोई इक्का दुक्का लोगों ने पहले वॉइस सुनी हुई हो, लेकिन मेरा मकसद है आप तमाम लोगों के सामने रखना कि वो अपनी औलाद के बारे में क्या बता रहे हैं और कैसे कितने मजबूर हैं और कितने तंग हैं अपनी औलाद से। आपको उनकी वॉइस सुनाते हैं। धक्के खाता है, बच्चों के लिए इतना तगोदाव करता है, मुशक्कत करता है और इन दी एंड ऐसी माएँ जो इतनी नफरत फैला देती हैं बच्चों के जहन में, बच्चों की किरदार साजी में इतनी तबाही कर देती हैं कि वो बच्चे अपने बाप के लिए एक वफाद जान बन जाते हैं। हालांकि औलाद तो माँ बाप के लिए एक तोहफा होती है और यही औलाद एक आजमाइश बनती है। और एक शख्स जिसने इनको अरबों रुपए दिए उसके साथ उसके बेटे और उसकी एक्स वाइफ ने ऐसा सलूक किया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच, सिर्फ और सिर्फ जिद और कुछ नहीं। तो क्या उन बेटों का कोई हक नहीं बनता जो आज भी 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो आज भी 20-20 करोड़ के घर में रह रहे हैं, जो आज भी जिनको ये भी फिक्र नहीं है कि आने वाले 100 साल में उन्होंने कुछ करना भी है या नहीं? क्या उनका हक नहीं बनता? क्या वो शख्स सैफ रहमान जिसको हमने हमेशा हंसते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, चाहे वो हथकड़ी लग रही है, चाहे वो मुश्किल में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, कभी उस शख्स के चेहरे पे हमने उदास चेहरा नहीं देखा। लेकिन जो लोग इतने मजबूत होते हैं, इतने हौसले वाले होते हैं, इतने सख्त होते हैं, वो रात की तन्हाइयों में रो रो कर अपना वक्त गुजारते हैं। ये जो अस्सलाम वालेकुम जी, यकीनन आपने आवाज़ पहचान ली होगी। ये सैफ भाई की अय्याम असीरी जब वो अडयाला जेल में थे और जिस वक्त वो मुझे अपनी सबका फैमिली और बच्चों के हवाले से जो कुछ उन्होंने मुझे बताया था और उस वक्त उनकी क्या फीलिंग्स थी, याद करें मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि उस शख्स की हिचकियां आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। तो इस आवाज को जरा एक दफा फिर सुनिएगा कि औलाद का दर्द क्या होता है। औलाद औलाद होती है, जो मर्जी हो जाए, और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक सबको फर्माबरदार औलाद दे, नेक सीरत औलाद दे, अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक दे। और साथ ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये वो शख्स रो रहा है जो इंतहाई मजबूत आसाब का मालिक मैंने देखा, लेकिन चूंकि मेरे साथ उनका रिलेशन आपको पता है भाइयों वाला है और एक भाई ही दूसरे भाई के सामने अपना दर्द जो है वो बयान कर सकता है। तो ये